शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु सदक़त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही। एक इलाका था, उनका दस्तूर ये था कि वो 1 साल के लिए अपना बादशाह मुकर्रर करते थे और साल के बाद वो बादशाह को जंजीरें डाल के जंगल में दरिंदों के सामने फेंक आते थे और सुबह सूरज निकलने के बाद जो पहला बंदा उनको दरिया के किनारे नजर आता था उसको वो अगले साल के लिए बादशाह बनाते थे और बादशाह बनाते वक्त उसको बता देते थे कि साल के बाद तेरे साथ यही सलूक होगा कि तुझे जंजीरें डालकर दरिंदों के सामने फेंक दिया जाएगा। जो भी बादशाह बनता वो तख्त के नशे में गुम हो जाता और अपने साल के बाद आने वाले अंजाम से बेखबर हो जाता। दस्तूर के मुताबिक 1 साल ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अपने बादशाह को जंजीरें डाली, जंगल में दरिंदों के सामने फेंक दिया। वापिस जब दरिया के किनारे पहुंचे तो जो पहला बंदा उनको दरिया के किनारे नजर आया वो एक ताजिर था जो तिजारत करने के लिए उस इलाके में आया हुआ था। बस्ती वालों ने उस ताजिर को पकड़ लिया और कहा कि तू हमारा अब नया बादशाह है। तो ताजिर कहने लगा कि मैं ना बादशाहत जानता हूं ना निजाम चलाना जानता हूं, लिहाजा मैं बादशाह नहीं बन सकता। तो बस्ती वालों ने कहा कि हमारा दस्तूर है कि सूरज निकलने के बाद जो पहला बंदा हमें दरिया के किनारे मिलता है हम उसी को अपना बादशाह बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि साल के बाद जब उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है तो हम उस बादशाह को जंजीरें डाल के जंगल में दरिंदों के सामने फेंक देते हैं। तो वो ताजिर कहने लगा पहली बात तो ये थी कि मैं बादशाह बनना नहीं चाहता, एक तो तुम मुझे जबरदस्ती बादशाह बना रहे हो और साल के बाद मेरे साथ ये सलूक करोगे तो मैं बिल्कुल बादशाह नहीं बनता। बस्ती वालों ने जब इसरार किया तो वो ताजिर जो था वो समझदार था। वो कहने लगा अगर मुझे बादशाह बनाना है तो मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि सारा साल जो मैं कहूंगा वही होगा। तो बस्ती वालों ने कहा तू हमारा बादशाह है, जो तूने कहना वही होगा। उसने कहा चलो ठीक है, मैं बादशाह बनने के लिए तैयार हूं। बस्ती वालों ने उस बंदे को लिया, तख्त पर बिठाया, ताज उसके सर पे रखा। अब उसने बादशाह बनते ही पहले एक फौज तैयार की और कहा कि सामने जो दरिया के पार जंगल है उस जंगल में जाओ और जितने दरिंदे हैं सारे कत्ल कर दो। सारे दरिंदे मार दिए गए। उसने अगली फौज बुलाई और कहा जंगल में जाओ, जितने दरख्त हैं सारे काट दो। बादशाह था, उसका हुक्म माना गया, सारे दरख्त भी काट दिए गए। उसने तीसरी फौज बुलाई और कहा उस जगह पे जाकर अब एक बेहतरीन महल तैयार करो। महल तैयार होना शुरू हो गया, जानवर मर गए, दरख्त कट गए। जब महल तमीर हुआ तो साल पूरा हो गया। अब बस्ती के लोग जंजीरें लेके आ गए और बादशाह को जंजीरें डालने लगे। तो बादशाह ने कहा मेरी बात सुनो, जंजीरें डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। अब बस्ती के लोग बड़े हैरान हुए कि हर बादशाह तो चीखो पुकार करता था कि मुझे कहां लेके जा रहे हो, छोड़ दो, मैं तो इस तख्त के नशे में गुम हो गया और परवाह नहीं की। ये अनोखा बादशाह है जो कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ और मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। तो बादशाह कहने लगा असल बात यह है मुझसे पहले जितने भी आए वो यहां पे रह के यहीं का सोचते रहे और मैं यहां पे रह के यहां का नहीं
जिस घर में मैंने हमेशा के लिए जाना था उसकी तैयारी करता रहा, इसलिए अब मुझे उस घर में जाते वक्त कोई परेशानी नहीं है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी गुनाहगार की मैयत को लेके लोग चलते हैं तो मैयत के करीब उसकी रूह कहती है कि जरा आहिस्ता चलो, कहाँ जा रहे हो। और जब किसी मोमिन का जनाजा होता है तो उसकी रूह पुकारती है जरा और तेज चलो, कब्र में जाके हुजूर से मुलाकात भी करनी है, क्योंकि वो यहां पे रहकर उस घर की तैयारी कर रहा है जहां उसने हमेशा के लिए चले जाना है। आखिरी बात करके मैं दुआ की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह संगे बुनियाद रखते हैं, फिर आपको जाने की इजाजत होगी। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, आप दूर दराज से अपनी मसरूफियात को तर्क करके तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अल्लाह आपको, आपके बच्चों को दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। मेरे भाई, दो ही बातें हैं, सिर्फ इस मिसाल को समझ लें और मैं दुआ की तरफ बढ़ रहा हूं। या तो हमारे अपने दामन में इतने अच्छे अमाल हैं कि हमें आगे जाने की टेंशन नहीं है, और अगर हमारे अपने पास अमाल नहीं है तो फिर दूसरी सूरत यह कि पीछे छोड़ के क्या जा रहे हैं। इन दो चीजों को आज समझ लें। या तो हमारा अपना दामन नेकियों से इस कदर भर चुका है कि हम मुतमईन होकर दुनिया से जाएं कि हम जाकर अल्लाह के हुजूर पेश हो सकते हैं। पहली सूरत तो यह है, और अगर यह सूरत हमें मुयस्सर नहीं है तो फिर दूसरी सूरत यह है कि हम पीछे छोड़ के क्या जा रहे हैं। उसकी सादा सी मिसाल है कि एक वालिद है, वो अपने बच्चों के लिए 1.5-2 करोड़ का घर तमीर करता है, 50 लाख की गाड़ी भी ले देता है, 2 करोड़ का कारोबार भी करवा देता है। लेकिन जब वो वालिद इस दुनिया से जाता है ना तो उसके 4-5 जवान बेटे होते हैं, और वो उसके सराने खड़े होकर ना किसी और को टेलीफोन करते हैं, और जुमला भला क्या होता है, यार आकर अब्बू को गुस्ल दे दो। आप यकीन करें, जिसके बच्चों ने उसको मरने के बाद हाथ नहीं लगाया, दुनिया में उससे बड़ा गरीब इंसान मरे कोई नहीं है। आपका कारोबार, आपकी जायदाद, आपकी औलाद अगर मरने के बाद आपके काम नहीं आई तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। या तो आप अपने दामन में खुद इतनी नेकियां जमा कर लें कि आपको अगले घर जाते वक्त परेशानी ना हो, और अगर दामन में ऐसी नेकियां नहीं है और बिल यकीन नहीं है तो फिर एक ही सूरत है कि अपने पीछे अपनी नस्ल में से एक फर्जंद या बेटी ऐसी छोड़ जाओ कि जब हमें कब्र की तन्हाइयों में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो उस वक्त हमारा बेटा पीछे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम अपने मुर्दों को दफन करो तो उनकी कब्र पर इतनी देर ठहरो जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके उसका गोश्त बनता है। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान यह कि जिस जगह पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अल्लाह की रहमत के साथ उस जगह को घेर लेते हैं। आप मुझे बताएं, अब कब्र के अंदर वालिद से पूछा जा रहा है, बता तेरा रब कौन है, और उसके सराने बैठकर बेटा पढ़ रहा है अर्रहमान अर्रहीम। वो रब रहमान भी है, वो रब रहीम भी है। अब बताओ, बाप के लिए हिसाब देना आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो यार, जा तो हम नेकियां खुद जमा कर लें या फिर पीछे ऐसा सरमाया छोड़ जाए जो हमारी बख्शिश का सामान कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा आसमान की तरफ सर उठाता है और रात के वक्त सितारे जगमगा रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, तो कहीं कहीं जब सितारे टिमटमाते हैं तो जमीन वालों को बड़े अच्छे लगते हैं। फरमाया जिस तरह जमीन वालों के लिए आसमान पर सितारे चमकते हैं, इसी तरह जब आसमान के फरिश्ते जमीन की तरफ देखते हैं तो वो घर सितारों की तरह चमक रहे होते हैं जिस जगह पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा होता है। तो बाज़ औक़ात हम समझते हैं इतनी दूर आके बसेरा कर लिया, इतनी दूर आके ठिकाना लगा लिया, ये बंदे की बस की बात नहीं है। इसकी हिकमत समझ ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिन बंदा इंतकाल कर जाता है
जिस जगह उसने बैठ के सारी जिंदगी इबादत की होती है वो जगह भी उसकी जुदाई में रोती है, और जगह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मालिक ये तो चला गया, अब मुझ पर तेरा नाम कौन लेगा। और बाज़ औक़ात वीराने आबाद इसलिए हो जाते हैं कि वो जगह अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होती है मालिक मुझ पर किसी ने तेरा नाम नहीं लेना। तो फिर अल्लाह ताला किसी बंदे का चुनाव करता है। जैसे जिस जगह हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, आप इससे 200-300 साल पीछे चले जाएं, यहां पर कुछ नहीं था, लेकिन आज इस वक्त हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, तो ये हमारा कमाल है? नहीं, इस जमीन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी मालिक कोई आए तो मुझ पर तेरा नाम ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर आप सब का चुनाव किया जिन्होंने आकर यहां पे सजदा किया। और जो जमीन अभी तमीर होने वाली है, आप उसकी किस्मत देखें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप कितने खुश नसीब हैं। आपकी मिसाल दे रहा हूं, ये एक टाइल लगी हुई है, यही टाइल किसी शराब खाने में भी लग सकती थी, जुए के अड्डे पे भी लग सकती थी, जिना के अड्डे पे भी लग सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पत्थर का भी इंतखाब किया कि तू मेरे घर में लग। इसी तरह दुनिया बहुत बुलाई थी, बहुत से मुराद दिया कि जहां जहां तक आबिद भाई ने कोशिश की, मैंने कोशिश की, लेकिन सब नहीं आए। आप क्या समझते हैं वो नहीं आए? बंदे की मजाल ही नहीं है यार। हम दुनियादार इतने सियाने हैं, हम किसी को इजाजत ना दे तो हमारी दहलीज पे कोई कदम नहीं रख सकता यार। रब का बनाया बंदा इतना सियाना है, तो आप क्या समझते हैं रब के घर बुलाए बगैर आ गए हैं? खुदा की कसम, जिसको रब ने बुलाया है अपने घर में आने की इजाजत भी उसी को मिलेगी। तो ये रब का इंतखाब होता है, बंदे की इसमें कोई औकात ना बोलने वाले की ना सुनने वालों की, ये मेरे रब का इंतखाब है। इस वास्ते आप तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला इसकी आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आज इफ्तिताही तकरीब है, इंशाअल्लाह कल पीर वाले दिन से सुबह 7 बजे यहाँ पे क्लासें लग जाएंगी। एक बात तो याद रखें, हम अपने छोटे बच्चों को यहाँ पर मुंतकिल नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि हमने ये काम बस्ती वालों पे छोड़ दिया है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर मुंतकिल करें। मैं सिर्फ एक मिसाल देके अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जितने अकवाल हैं हिकमत भरे हैं, मैं सिर्फ एक कौल का जिक्र कर रहा हूँ। मौला अली फरमाया करते थे, जब तुम किसी के साथ दोस्ती लगाओ तो इस बात को याद रखो कि तुम अपने जनाजे की पहली सफ जमा कर रहे हो। जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे वैसी तुम्हारी जनाजे की पहली सफ होगी, क्योंकि दोस्त अहबाब ही होते हैं जो इस मौके पे आगे बढ़ते हैं और सारे मामलात को देखते हैं। अब आपने फैसला करना है, मेरी बात का अगर जल्दी से जवाब दे देंगे तो गुफ्तगू जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। आप माशाल्लाह इसी दुनिया में रहते हैं, आप मुझे बताएं, मरने वाले का बेटा अगर डॉक्टर हो तो जनाजे में ज्यादा लोग कौन आएंगे जी? मरने वाले का बेटा अगर कारोबारी हो तो, इंजीनियर हो तो, दुकानदार हो तो, एक लम्हे के लिए ठंडी सांस लेके सोचो, मरने वाले का बेटा अगर आलिम दीन हो तो, हाफिज कुरान हो तो, आप एक इमाम ढूंढ रहे होते हैं जनाजा पढ़ाने के लिए, और आप उलमा के बड़ों के जनाजे देखें, जहां तक निगाह उठाएंगे सिर्फ दस्तारे नजर आएंगे। तो मेरा भाई ये हमने आप पर छोड़ा कि आपने अपना जनाजा कैसा करना है। एक तबका वो है जो गाड़ी से उस वक्त उतरता है जब इमाम कहता है नियत कर ले। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, अल्लाह अकबर कहा, हाथ बांधे, सलाम फेरा, दुआ भी नहीं मांगी, गाड़ी में बैठा चला गया। एक जनाजा ऐसा होगा, और एक जनाजा ऐसा होगा जब आप लहद में जा रहे होंगे ना, तो आपकी कब्र के इर्द गिर्द आपका बेटा और उसके साथ बैठने वाले अल्लाह का कुरान पढ़ रहे होंगे। तो ये फैसला हमने करना है कि हमारा जनाजा कैसा हो, इसका इंतखाब हमने करना है। तो इस वास्ते आपके लिए पैगाम ये है कि सुबह इंशाअल्लाह कल बरोज पीर इंशाअल्लाह 24 सितंबर 25 सितंबर इंशाअल्लाह सुबह 7 बजे यहाँ पे क्लासें लग जाएंगी। नाजरा कुरान भी है, हिफ्जुल कुरान भी है, दरस निज़ामी आलिम कोर्स भी है। आप जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, इलाके वालों से गुजारिश है
आप अपना बेटा दे दें इंशाअल्लाह, इसका मुल कहते ना पंजाबी च चीज़ का मुल किदों पैंदा है, मुल पेगा जब अखां बंद होंगी। और मैं कहा करता हूं जब बंदे की आंखें बंद होती हैं वो बंद नहीं होती, हकीकत में आंखें खुलती उस दिन है, फिर उस दिन वो भी नजर आता है जो सारी जिंदगी नहीं आया होता। तो इंशाअल्लाह आपके ताउन के साथ ही ये सब मामला आगे चलेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ बिलखुसूस आबिद भाई का, अपने किबला अलामा साहब का जो हमारे इमाम भी हैं, खतीब भी हैं। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, अल्लाह इनको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सब के इल्म में है कि तमीराती काम है, आपसे चंदा नहीं मांगा जाएगा। जिसकी ताकत में जो चीज़ है वो यहाँ पे चीज़ ला के भी दे सकता है, वो ईंटों की सूरत में हो, सरिये की सूरत में हो, बजरी की सूरत में हो। आबिद भाई दफ्तर में मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, या हमारे खजानची हैं हाजी आजम साहब, आप उनसे भी रब्ता करके जो आप चीज़ देना चाहें। इन दो बंदों को दी हुई चीज़ का इदारा जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर आप किसी को कोई पैसा दें तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इस नाम पर धोखा भी बड़ा होता है। कोई किसी का नाम लेके पैसे खा जाए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए आबिद भाई का दफ्तर मौजूद है, आप आबिद भाई से बराह रास्त मिलें, उनके अंडर रहकर आप इस काम को जल्द अज जल्द तमीर करवाएं ताकि इस बिल्डिंग में आपके बच्चे पढ़ सकें। मैं दुआ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। एक बात को याद रख लें, हम सोचते हैं आज के दौर में ऐसा कारोबार कर जाएं जिसका फायदा नस्लों को भी हो। सदका जारिया ऐसा कारोबार होता है जिसका फायदा हर जहां में होता है। और एक बात को याद रखें, माल वाला बंदा सखी नहीं होता, माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियां कोल माल नहीं होता, माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियां कोल माल नहीं होता। एक बात को याद कर लें, सखी बंदा मालदार होने से नहीं होता, बल्कि अल्लाह जिसको सखी बना दे बस सखी वही होता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला इस इदारे को बनाने वालों को, शिरकत करने वालों को, बच्चों को भेजने वालों को और ताउन करने वालों को अल्लाह सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अभी दुआ होगी, उसके फ़ौरन बाद आप जो साथ हमारे मदरसे की जगह है वहाँ पर शाह साहब तशरीफ़ लाए, मेरे वालिद गिरामी हैं, अलामा साहब हैं, आबिद भाई हैं, आबिद भाई के वालिद साहब हैं, और मैं इनके साथ अभी हम संगे बुनियाद रखते हैं। उसके बाद तबर्रुक का आपके लिए तमाम किया है, आप तबर्रुक लेके, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।